हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 11 यानी रचनाएं, जिसमें प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ठीक, तो सबसे पहले हम स्केल लेकर एक रेखाखंड खींचेंगे। इसमें बोला गया है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम रेखाखंड खींचेंगे 0 से स्टार्ट करके 7.6 से कुछ अधिक यानी 9-10 तक खींच देते हैं। ठीक, इसके बाद हम प्रकाल को अपना फैला लेंगे यहाँ 0 से रख करके, यानी नोकीला हिस्सा 0 पर रखेंगे और इस तरह से प्रकाल को फैलाते जाएंगे 7.6 तक ले जाएंगे। 7 के बाद ये छोटी छोटी इकाइयों को गिन लेना है 6 तक। ये आ गया 7.6। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट से ये नोकीला हिस्सा रखकर एक चाप काटेंगे। ये जो चाप कटा यही बना 7.6 का रेखाखंड। स्टार्टिंग वाला पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस एंड पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। यानी तो पहला बोला गया था 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, वो काम हो चुका और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इस अनुपात को ऐड कर लेंगे। 5 + 8 को कितना आ जाएगा वो जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 × 5 = 13 आ जाएगा। अब पॉइंट ए से यानी इस बिंदु ए से हम स्केल इस प्रकार रखेंगे अपना स्केल को कि एक न्यून कोण बने। इस बी ए और इधर वाला जो रेखा जाए उस पर एक न्यून कोण बने। तो इस प्रकार से स्केल को हम रख देते हैं और 0 के सामने से ही रखना है। 0 के सामने से रखने का रीजन ये है कि हमको इस पे 13 बराबर चाप काटना है। तो 0 से एक लाइन इस प्रकार से हम खींच देते हैं और वो भी 13 से बड़ा ही होना चाहिए। अब इस पे 13 चाप काटना है तो ये 13 हो गया पॉइंट, 13 फिर 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, फिर इस प्रकार से हम लोग काटते आ जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, अब इसका हम लोग नामकरण कर देंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सभी चाप को। नामकरण इस प्रकार से करेंगे। पहला पॉइंट है तो A1, दूसरा पॉइंट है तो A2, तीसरा पॉइंट है तो A3, चौथा पॉइंट है तो A4, पांचवा पॉइंट है तो A5, छठा पॉइंट है तो A6, इसी प्रकार से सातवां A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। और इस अंतिम बिंदु यानी अंतिम चाप जिसको हम कह सकते हैं A13 को हमारे इधर के अंतिम बिंदु से मिला देना है। इसको मिला देते हैं। मिलाते समय ध्यान रखना है कि ये दोनों बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ठीक, अब मिलाने के बाद हम एक काम करेंगे, हमको 5:8 में बांटना है। इधर भी लिखा है 5:8। इधर A5 से एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो इसके समांतर हो। ठीक, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से स्केल को अरेंज करना है ताकि समांतर दिखाई दे। देखिए ये गैपिंग सेम है इस रेखा और इस स्केल के बीच। अब यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं, इसको हटा लेना है।
यहाँ पर एक पॉइंट अपने मर्जी से लिख देना है और इसको हम लिख देते हैं सी। इधर का हिस्सा हो जाएगा 5 और इधर का हिस्सा हो जाएगा 8। ये हमारा बिंदु सी जो आया, यही एक रेखा ए बी जो है 7.6 सेंटीमीटर, उसी को कितना में बांटेगा, 5:8 में। यानी यहाँ से हम लिखेंगे ए से सी अब बट्टा में सी से बी इज इक्वल टू 5/8। ये बढ़ चुका हम लोगों का 5:8 में। एक काम और करना है हम लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, इस प्रकार की सहायता से इसको छोटा कर लेना है। यहाँ पर नुकीला हिस्सा रखते हुए एक इस प्रकार से चाप काटना है, फिर A5 पे नुकीला हिस्सा रखते हुए सेम उतना ही प्रकार फैलाए, एक यहाँ पे चाप काटना है, फिर इस स्टार्टिंग वाला पॉइंट से यहाँ से इस पर रखना है, छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है, छोटा करके जितना पे भी आए एक चाप ऐसे काट लेना है हम लोगों को, उतना ही से एक चाप यहाँ पर भी काट देना है। ये हम लोगों का बनकर तैयार। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। अब इसमें लिखना होता है रचना के चरण। तो रचना के चरण हम लोग नीचा से लिखेंगे, हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। रचना के चरण। और रचना के चरण में जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, सबसे पहला कौन काम किया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये एक रेखा ए बी खींचा है, तो नंबरिंग करके वैसे ही लिखाएगा 1 नंबर में। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। कोण BAC बराबर न्यून कोण मानते हुए एक AC रेखा खींचा। आगे पॉइंट नंबर 3 में लिखे हैं रेखा AC पर 13 बराबर चाप काटे। यानी कि जो ये रेखा AC इधर से खींचे थे हम लोग, ये रेखा जो AC है, इस AC पर 13 बराबर चाप क्या कर दिए हैं, काटे हैं। ठीक, इसके बाद हमने लिखा इधर की A13 को B से मिलाया। ये जो A13 था, A13 इसको B से मिला दिए। ठीक, इसके बाद लिखा गया कि A13 B के समांतर A5 C एक अन्य रेखा खींचा जो रेखाखंड AB को C पर 5:8 में विभाजित करती है। यानी कि A13 B के समांतर एक A5 C हम खींचे जो AB को बिंदु C पर 5:8 में विभाजित करती है।